Hello friends, I am once again with you and I have some important questions on conjunction. So we should start now. First question, here is no other dot dot my friend. He is no other dot dot my friend. तो फ्रेंड्स ये आप जान लीजिए जब नो अदर के बाद कोई नाउन है तो आपको करना क्या है, आपको क्या लगाना है इसमें समझ लीजिए। ही इज नो अदर, वो कोई और नहीं है, डॉट डॉट माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देन का मतलब तब होता है तो ये भी नहीं होगा। वेन जब के अर्थ में ये भी नहीं, बट भी नहीं, देन वो कोई और नहीं, देन माई फ्रेंड इसका मतलब है कि वो मेरा दोस्त है। ही सा आई स्नैक, ही एवोक, उसने एक सांप देखा, ही एवोक वो जाग गया। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको तय करना है कि कौन सा काम पहले हुआ, क्या उसने सांप देखा या पहले वो जाग गया। तो ही सा स्नैक, उसने एक सांप देखा, देन तब वो जागा, तो ये रॉन्ग है। और देन ये तुलना के लिए होता है, इसका यूज हो ही नहीं सकता। नो वर्ड नीडेड ऐसा भी नहीं है। तो ही सा स्नैक, उसने एक सांप देखा, कब, जब, वेन मतलब जब, ही वो एवोक जागा, जब वो जागा तो उसने एक सांप देखा। नेक्स्ट, 10 years हैव पास्ट, ये देखिए 10 साल बीत चुके हैं। एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो सिंस का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, एक या ऐसे कभी कभी आ जाता है कि सिंस दिया होगा और दोनों वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, तो उसमें पहला वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी रॉन्ग, डी रॉन्ग, सी रॉन्ग। सो 10 years हैव पास्ड, 10 साल बीत चुके हैं, सिंस माई ग्रैंड मदर डाइड। नेक्स्ट, सी इज डॉट डॉट गुड डॉट डॉट बैड। तो आइदर के साथ नॉट नहीं आता, नाइदर के साथ और नहीं आता, नाइदर के साथ देन भी नहीं आता, नाइदर नॉर, यस ये करेक्ट ऑप्शन। शी इज नाइदर मतलब वो ना तो अच्छी है ना ही बुरी है। नेक्स्ट, द सेल फोन इज बोथ। अब बोथ के साथ क्या आता है फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, बोथ डॉट डॉट एंड। सो देन नहीं होगा, ये भी देन नहीं यूज होगा, आर भी यूज नहीं होगा। करेक्ट आंसर एंड। नेक्स्ट, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि दिखाई पड़े। नेक्स्ट, नो सूनर डिड। अब नो सूनर डिड के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है ये आपको मालूम है। नो सूनर अगर है तो क्या यूज होता है, देन, ये भी आपका रॉन्ग है। यस, नो सूनर डिड द रॉग यू सी द पुलिस, जो ही बदमाश ने पुलिस को देखा वो गायब हो गया। नेक्स्ट, सृष्टि विल गो, सृष्टि जाएगी, डॉट डॉट संजू गोज। तो क्या यूज होगा, इफ या देन या अल्दो, क्या यूज होगा फ्रेंड्स। तो सृष्टि जाएगी कब, जब या यदि संजू
जाएगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ लगेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट, सृष्टि विल गो इफ संजू गोज। तो ये आपको मालूम है ये कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें क्या होता है, इफ वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, और दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। और यही है आपका फ्रेंड्स, ये क्या है, क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ओके। सी इज वाइज, वो बुद्धिमान है, लेकिन करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, मेक ए डॉट डॉट द सन साइंस। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, आप लोगों ने सुना होगा, मौके का फायदा उठाना। क्या, मौके का फायदा उठाना। तो मेक है वाइल, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि, अब की के लिए क्या बट लगेगा, नहीं। देन लगेगा, नहीं। सो लगेगा, नहीं। दैट। अल्दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है। अब अल्दो के साथ हमेशा अगर बट, यट, सो और स्टिल हो तो आपको क्या चूज करना है, यट। ये आपका करेक्ट है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। ऑप्शन ए टिल, टिल आई कम बैक, यही इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। नेक्स्ट, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। डॉट डॉट, आई शैल हेल्प हिम, वो मेरा दोस्त है, अतः मैं उसकी मदद करूंगा। तो सो भी नहीं लगेगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हेंस, अतः। क्या होता है फ्रेंड्स, अतः। ही मस्ट गो अवे, मस्ट का यूज अवश्य चाहिए के लिए, ही मस्ट गो अवे, अदरवाइज उसे अवश्य यहां से चले जाना चाहिए, अथवा वो पीटा जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड बी रॉन्ग, इल्स बी रॉन्ग, अदरवाइज बी रॉन्ग। नेक्स्ट, गॉड लव्स गुड मैन, भगवान अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। और क्या होता है, गुड मैन लव्स गॉड, लव गॉड, और अच्छे लोग भगवान को प्यार करते हैं। तो क्या लगना चाहिए, ये तो मैंने शायद पढ़ते वक्त, ये सब रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितना आप पढ़ेंगे उतना करेक्ट आंसर आप पाएंगे। गॉड लव्स गुड मैन एंड, तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही वॉज लेट, वो लेट था, वो लेट था। डॉट डॉट, ही वॉज नॉट बनिश्ड। देखिए ये दोनों वाक्य एक दूसरे के विपरीत हैं। लेट होने पर उसको दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन ही वॉज नॉट पनिश्ड, लेकिन उसको दंडित नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या लगेगा, बट या यट या देयरफॉर या स्टिल।
देखो सारे आंसर यहाँ पे क्लोज हैं, लेकिन जब क्लोज आंसर्स होते हैं तो ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सही मुसीबत खड़ी होती है, और उस समय जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है वो करेक्ट आंसर दे पाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है स्टिल। तो भी वो लेट था तो भी ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसको दंडित नहीं किया गया। वॉक स्लोली, धीरे चलो, धीरे चलो, ठीक है। डॉट डॉट यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो। वॉक स्लोली, धीरे चलो, यू मे फॉल, आप गिर सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड लगेगा नहीं, तो लगेगा नहीं, आर अथवा ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन डी अदरवाइज, अन्यथा आप गिर सकते हो। धीरे चलो अन्यथा आप गिर सकते हो। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, डॉट डॉट यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो और आप फेल हो जाओगे? जी नहीं। अदरवाइज अन्यथा, या आर अथवा, या एल्स, यू आर टू डिसाइड फ्रेंड्स, यू आर टू डिसाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ये सभी आंसर एक दूसरे से मैच करते हुए लगभग एक बिल्कुल क्लोज आंसर हैं, लेकिन यहाँ पर इस संघर्ष में जो विजय है वो ऑप्शन डी वालों की है, एल्स यू विल फेल। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, और ये जो आगामी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।